हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी सामी मैम, आपकी साइंस टीचर। आज आपके लिए क्लास 8 का चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक का नेक्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ, प्लास्टिक्स। ठीक है, प्लास्टिक क्या होते हैं बच्चों? आप लोग आसपास तो देखते होंगे, प्लास्टिक से बनी हुई बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, जैसे टेबल हो गई, चेयर हो गई, वाटर बॉटल हो गई, है ना। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है ना। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम प्लास्टिक कहते हैं। जैसे आप देखो, ऐसी वाटर बॉटल होती है, तो ये किससे बनी है? प्लास्टिक से बनी है। ये टॉय है ना, ये टॉय है ना, ये किससे बना है? ये भी प्लास्टिक से बना है। ऐसे बहुत सारी चीजें जो प्लास्टिक से मिलके बनी होती हैं, तो हम उन्हें प्लास्टिक कहते हैं। तो प्लास्टिक का क्या होता है? प्लास्टिक का स्ट्रक्चर लीनियर भी हो सकता है और क्रॉस लिंक भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे तो लीनियर भी हो सकता है और इस तरह क्रॉस लिंक भी हो सकता है। ठीक है, तो जो है सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक भी क्या होता है? एक पॉलीमर की तरह होता है ना। तो प्लास्टिक में कितने प्रकार के होते हैं? प्लास्टिक 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं थर्मोप्लास्टिक और एक होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, अब हम पहले पढ़ेंगे थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। Plastic which get deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic. ऐसे प्लास्टिक जो कि गर्म करने पे आसानी से स्ट्रक्चर उनका आसानी से बदल जाता है और उन्हें किसी भी रूप में आसानी से ढांचे में ढाला जा सकता है, तो उन्हें कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग इस तरह टॉय बनाने में होता है। ये कौन सा प्लास्टिक है? ये है थर्मोप्लास्टिक। टॉय बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, और कॉम जो होती है, कंघी होती है, वो बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, ये कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे हो गया पहला पॉलीथीन। पॉलीथीन तो तुम लोग अच्छे से जानते होगे ना। ये देखो, ये पॉलीथीन होती है, इससे कोई भी सामान या कुछ भी हम लोग ले जा सकते हैं, तो पॉलीथीन बनाने में इसका उपयोग होता है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड जो है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड का उपयोग किस में होता है? मेकिंग बॉटल। ये पॉलीविनाइल क्लोराइड से मिलकर बनता है, इसका बॉटल बनाने में इसका उपयोग होता है। पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है, ये थोड़ी रिजिड और टफ होती है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ होता है? ग्लव्स बनाने में, सर्जरी में जो डॉक्टर्स पहनते हैं ना ग्लव्स, वो बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, पॉलीस्टीरीन क्या होता है? ये पॉलीथीन से थोड़ा लाइटर होता है, इसका उपयोग होता है आइस बॉक्स बनाने में उपयोग होता है। टेफलॉन, टेफलॉन का क्या होता है? टेफलॉन का उपयोग कहाँ होता है? इंजीनियरिंग के सामान बनाने में, इसका इंजीनियरिंग के जो मटेरियल होते हैं उनको बनाने में इसका उपयोग होता है। और एक्रिलिक, एक्रिलिक का उपयोग कहाँ होता है? एक्रिलिक का जो होता है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल की तरह ये होता है, और इसका उपयोग जहाँ पे ग्लास की जगह, ग्लास के रिप्लेस पे इसका उपयोग होता है कि जहाँ ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है देखने में, और ये इसका उपयोग वहां होता है जहाँ ग्लास का उपयोग होता है, ग्लास के रिप्लेस में इसको लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप एक्रिलिक, ये हम सारा पढ़े। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक क्या होता है कि जिसे हम आसानी से गर्म करने पे दूसरे ढांचे में बदल जाता है, वो दूसरे रूप में उसको हम बदल सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस, जो सिर्फ एक बार ढांचे में उसको बदला जाए और कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, उसे गर्म करने पर वो पिघलता नहीं है, सॉफ्ट नहीं होता, उसे हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, उसको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। बच्चों, आप लोग कुकर का ये देखे होंगे ना, ढक्कन जो होता है, ये किससे बना होता है? ये बना होता है बेकेलाइट से। आप लोग हमेशा एक रीजनिंग क्वेश्चन आता है कि कुकर का ढक्कन बेकेलाइट से क्यों बना होता है और ये गर्म क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये बैड कंडक्टर है और ये मेटल का बना है, ये गुड कंडक्टर है। जैसे ही इस पे हीट लगेगी तो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी इसमें आसानी से पास हो जाएगी और इसमें नहीं होगी, तो ये गर्म नहीं होगा, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होगा, जिससे कि ये गर्म नहीं होगा। तो
बेकेलाइट से बना होता है ये कुकर के हैंडल, और बहुत सारी फ्राइंग पैन होता है उसके हैंडल किससे बना होता है, बेकेलाइट से मिलके बना होता है। तो और मेलेनाइन भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। मेलेमाइन जो है इसका उपयोग किस में होता है, मेकिंग कप बनाने में इसका उपयोग होता है, और प्लेट क्रॉकरी ये सब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग सारा समझ गए थर्मो प्लास्टिक क्या है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। लोगों को प्लास्टिक बहुत ही पसंद आता है, बताएं कैसे, क्योंकि मेटल जो होता है उसको कैरी करना, कहीं ले जाना बहुत मुश्किल होता है। प्लास्टिक का जैसे टिफिन है तो उसको ले जाना वो हल्का होता है, आराम से हम ले जा सकते हैं। प्लास्टिक की चेयर हल्की होती है, मेटल की हो जाएगी तो कितनी भारी हो जाएगी। बाल्टी है पानी की, है ना, जो आपके बाथरूम में, वो प्लास्टिक की ही क्यों होती है ज्यादातर, क्योंकि उसको उठाने में आसानी रहे। मेटल की हो जाएगी तो वो भारी हो जाएगी और वो महंगी भी आती है ना। तो ज्यादातर लोगों को प्लास्टिक जो है, लोगों की पसंद ज्यादा प्लास्टिक पे ही होती है। ठीक है, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक जो है कोई रिएक्शन नहीं करता। अब आप लोहे का कोई कंटेनर लो या लोहे की बाल्टी लो, उसको थोड़े दिन रख दो, क्या हो जाएगा उसमें, रिएक्शन करके, मैंने कल पढ़ाया था कि वो वातावरण से ऑक्सीजन लेके और लोहे का और पानी से मिलकर के क्या बना जाता है, फेरिक ऑक्साइड बना के जंग लग जाता है उसमें, है ना, उसमें जंग लग जाता है, वो जल्दी खराब हो जाता है। प्लास्टिक क्या होता है, वैसे के वैसे ही रहता है, उससे कोई रिएक्शन किसी से नहीं होता, वो इसीलिए प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव है और इसीलिए वो ज्यादा उपयोग में लाया जा सकता है। अब है प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक बहुत ही हल्का होता है और ये बहुत ही ड्यूरेबल होता है, इसको हम कहीं भी आसानी से हम ले जा सकते हैं, बहुत ही हल्का होता है। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर, ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया ना, प्लास्टिक क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है। इसीलिए आप लोग जो लोहे के तार वार होते हैं उसके ऊपर प्लास्टिक क्यों चढ़ी रहती है, क्योंकि लोहे के तार जो हैं, जो लोहे के तांबे के तार होते हैं ना, इलेक्ट्रिक में स्विच में जो तार लगे होते हैं वो लोहे के बने होते हैं, क्योंकि लोहे के तारों में क्या होता है, वो हीट आसानी से पास हो जाती है, वो गुड कंडक्टर होते हैं, उसमें हीट आसानी से पास हो जाती है और जैसे ही हम उसे छुएंगे तो हमें करंट लग सकता है, इसीलिए उसको प्लास्टिक का कवर डाला जाता है। प्लास्टिक क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है और हमें उससे करंट नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर। प्लास्टिक एंड एनवायरमेंट। बच्चों आप लोग तो इतने दिन से सुनते ही आ रहे होंगे, प्लास्टिक क्या होता है, एनवायरमेंट के लिए बहुत ही खराब है। प्लास्टिक 20 साल तक यदि आप प्लास्टिक को जमीन पे गड्ढे में रख दोगे और 20 साल बाद देखोगे वो बिल्कुल वैसे के वैसा रहेगा, उसमें कोई भी प्रोसेस नहीं होती है। तो प्लास्टिक जो है बहुत ही नुकसानदायक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कॉटन के बैग और जूट के बैग इन सब का उपयोग करना चाहिए। प्लास्टिक को जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस और नॉन बायोडिग्रेडेबल आप लोग पढ़े हैं ना, 6th क्लास में पढ़ाया था मैंने। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि जैसे पेड़ पत्तियां की वो होती है, या जो सब्जी के छिलके होते हैं वो कुछ दिनों बाद मिट्टी में मिल जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं और मिट्टी में आसानी से मिल जाते हैं और बैक्टीरिया के द्वारा। और जो ये होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो मिट्टी में आसानी से नहीं मिलते। तो प्लास्टिक बहुत ही हानिकारक होती है, इसीलिए हमें जो है 5R स्ट्रेटजी को अपनाना चाहिए। 5R स्ट्रेटजी क्या है, रिड्यूस, यानी कि हमें उसको प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए। रीयूज, उसको हम फिर से यूज करना चाहिए, एक बार उसमें कुछ लाया उसको फिर से यूज करो। रिसाइकिल, उसकी रिसाइकिल करनी चाहिए। रिकवर करना चाहिए उसको, और रिफ्यूज करना चाहिए। तो इससे यदि 5R स्ट्रेटजी से हम चलेंगे तो क्या होगा, हम इको फ्रेंडली हो पाएंगे। ठीक है, थैंक